हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त काशिफ। स्वागत है आपका K2W स्टूडियो में। आज मैं आपके लिए मूवी लेके आया हूँ किंग आर्थर द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। पर मूवी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार हमें दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मूवी। इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि दुनिया दो इंसानों की थी, जिनमें एक आम आदमी था और दूसरा मैजिशियंस यानी कि जादूगर। जो जादूगर था वो किंग था। वो आम आदमियों के दरमियान वॉर स्टार्ट कर देता है। इस वॉर में वो अपने मैजिकल क्रिएचर्स, मॉन्स्टर और अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करता है, जिनकी वजह से आम इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। वो जादूगर का किंग एक एक करके सभी किंग्स को हरा देता है। इसके बाद उसका सामना होता है किंग यूथर से। मगर यूथर किंग की आड़ में भी हारने वाली मगर यूथर किंग की सेना भी उससे हारने वाली थी। लेकिन यूथर किंग के पास एक मैजिकल स्वॉर्ड, एक तलवार। उस तलवार के सामने उस जादूगर का कोई भी जादू नहीं टिक पा रहा था और वो हार जाता है। उसके पावर्स उस तलवार के सामने कुछ भी नहीं थे, जिसके बाद ये वॉर खत्म हो जाती है। आगे कुछ दिन बाद यूथर का भाई उसके बगावत करता है, क्योंकि यूथर के भाई को उसकी जगह पर किंग बनना था। किंग यूथर का भाई अपनी आर्मी से अपने भाई पर हमला करवा देता है और वो ये जानता है कि उसके भाई के पास जो तलवार है उसके सामने उसकी पावर्स कुछ भी नहीं है। और जिसके बाद किंग यूथर का भाई अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, एक डीमन में बदल जाता है। मगर इन सब बातों का किंग यूथर को पता चल गया था। मगर जैसे ही किंग यूथर अपने वाइफ और बेटे को लेकर जा रहे थे, तभी वहाँ पर नाइट डीमंस आ जाता है। नाइट डीमन किंग यूथर की वाइफ को मार देता है, मगर किंग यूथर अपने बेटे को एक बोट में बैठाकर दूर छोड़ देते हैं और ख़ुद नाइट डीमन से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमें यह लगता है कि किंग यूथर मर चुके हैं। उसके बाद हमें किंग यूथर के बेटे को देखते हैं, जो कि बोट में बैठकर लंदन सिटी आ गया था। वहाँ पर कुछ लेडी उसको अडॉप्ट कर लेती हैं और ऑर्फन हाउस ले जाती हैं। दूसरी तरफ जो किंग यूथर का भाई था वो किंग बन चुका था और वो टावर भी बनना स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर वो जादूगर के किंग को पावर मिला करती थी। किंग यूथर का भाई भी उस पावर को हासिल करना चाह रहा था, इसीलिए वो टावर वो दोबारा से बनवा रहा था। किंग यूथर का भाई कोई मैजिशियन नहीं था, मगर उसने अपने बहुत सारे ज़िंदगी के साल बहुत सारे मैजिशियन के साथ गुजारे थे और इसीलिए वो धीरे धीरे मैजिक सीख रहा था। और देखते देखते 20 साल गुजर जाते हैं। किंग यूथर का भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा बेरहम किंग बन गया था। दूसरी तरफ किंग यूथर का भाई का बेटा किंग आर्थर भी बड़ा हो चुका था। उसका ज़्यादातर बचपन चोर और लुटेरों में गुजरा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक था, मगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करता था और दूसरी तरफ साथ ही साथ छोटे मोटे इलीगल काम भी किया करता था। तो दूसरी तरफ हमें किंग यूथर का भाई दिखाया जाता है। अब उसका टावर भी कंप्लीट हो जाता है, मगर साथ ही उसके कैस्टल के पास जो नहर थी वो सूख चुकी थी और उसके आदमियों को वहाँ एक तलवार नज़र आती है, जो तलवार एक इंसान के अंदर गड़ी हुई थी, जो एक पत्थर का बना हुआ था। उस तलवार को बहुत सारे लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तलवार किसी से भी नहीं निकल रही थी। किंग यूथर का भाई भी उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, मगर वो तलवार उससे भी नहीं निकलती। तो वो आसपास के गाँव के लोगों को बुलवाता है और सबको बारी बारी बोलता है उस तलवार को निकालने के लिए, ताकि वो देख सके कि इस तलवार को कौन निकाल सकता है। उधर दूसरी तरफ आर्थर की फाइट होती है। यही देखकर सोल्जर उसे आर्थर और उसके दोस्तों को पकड़ ले जाते हैं। ये सोल्जर उसको उसी बोट में बिठा कर ले जाते हैं। अब आर्थर अपने फादर के कैस्टल में पहुंच चुका था। यहाँ पर आर्थर को कुछ भी याद नहीं था और आर्थर को जब वो लोग तलवार निकालने के लिए कहते हैं तो आर्थर चुपचाप उस तलवार को निकालने के लिए चल देता है। आर्थर जैसे ही उस तलवार को पकड़ता है तो उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में याद आ रहा था और वो उस तलवार की पावर को भी फील कर रहा था। वो उस तलवार को पत्थर से निकाल लेता है, मगर उस तलवार की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अब सबको ये पता चल गया था कि ये यूथर का बेटा आर्थर है। अब उसको सोल्जर पकड़कर जेल ले जाता। आर्थर एक बॉर्न किंग था। वो ये पूरा कैस्टल और यहाँ के सारे लोग उसकी विरासत थे। उसने उन सब के सामने उस तलवार को पत्थर से निकाला था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ये खबर हर जगह फैल चुकी थी। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उनका असली किंग मिल गया। उन लोगों ने किंग यूथर के भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि एक जादूगर थी। जेल में आर्थर के पास किंग यूथर का भाई आता है। वो बोलता है कि पब्लिक के सामने तुम्हें ले जा रहा है, लेकिन वो उसे धमकाता है कि तुम्हें पब्लिक के सामने ये कहना होगा कि तुम किंग बनने के लायक नहीं हो, तुम उस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया कि तुम्हारे सारे साथियों को हम मार डालेंगे। सभी लोग किंग आर्थर को देखने के लिए आए थे और वो उसे सब
देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उसको कहा जाता है कि वो तलवार उठाकर अपनी पावर्स को दिखाए, मगर आर्थर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्तों की जान बचानी थी। किंग यूथर का भाई उसको वहाँ पर मारने के ऑर्डर्स दे देता है। तभी वहाँ पर वही मैजिकल लेडी मेज आ जाती है। वो अपनी पावर से सभी जानवरों पर अपना कंट्रोल कर लेती है और किंग यूथर के भाई की आर्मी पर अटैक करवा देती है। उसके बाकी आदमी आर्थर को छुड़वाते हैं और तलवार लेकर नदी में कूद जाते हैं। वहाँ से वे भाग जाते हैं। आर्थर दोबारा उस तलवार को पकड़ता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। मेज उस तलवार के ऊपर अपना पावर्स यूज़ करती है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्थर अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं याद है। अब ये जादूगर लड़की डिसाइड करती है कि आर्थर को डार्क लैंड में भेजेगी, जहाँ जाकर उसको अपनी फैमिली लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ सकता था। ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। यहाँ पर आम इंसान और ना ही कोई जादूगर टिक सकता था। यहाँ पर आर्थर का सामना बहुत सारे क्रिएचर और मॉन्स्टर से होता है, मगर आर्थर इन सब का मुकाबला करता है और उस टावर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर आते ही वो तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही आर्थर को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद आने लगता है। और ये वो फर्स्ट फ्लैश बेल होती है जब किंग यूथर ने जिस डेमन नाइट से फ़ाइट की थी, वो उस डेमन नाइट से फ़ाइट में हार रहा था, मगर किंग यूथर ने अपनी आखिरी बाजी मारी थी। किंग यूथर ने उस तलवार को हवा में उड़ा दिया था और ख़ुद उस तलवार के नीचे आ गया था, जिससे जादूगर एक्सकैलिबर्स तलवार उसको आकर लगती है। पर किंग यूथर तो मर गया था और उसकी बॉडी पत्थर की बन गई थी। पत्थर का बनने के बाद वो पानी में गिर गया था और तब तक छोटा आर्थर भी बोट में बैठकर दूर चला गया था। इस वजह से किंग यूथर के भाई को वो तलवार उस वक्त नहीं मिल पाई। अब जब ये सब कुछ आर्थर को पता चल गया था तो वो तलवार चलाने की स्किल्स भी सीख लेता है, मगर अभी भी वो इतना ज़्यादा माहिर नहीं हुआ था। अब वो दोबारा से वापस आता है। रास्ते में मेज उसको पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि पहले जादूगर और इंसान आराम से रहा करते थे, मगर फिर उनके दरमियान वॉर स्टार्ट हो गए। वॉर भी किंग यूथर के भाई ने स्टार्ट करवाए थे क्योंकि उसको एक पावरफुल किंग बनना था। वो एक मैजिशियन से मिल गया था, जहां पर उसने ये प्लान किया था कि वो दोनों मिलकर किंग यूथर को मार देंगे। उस जादूगर ने टावर की पावर्स को अनलॉक किया था और उसी टावर की पावर से वो हर जंग जीत रहा था, मगर आगे किंग यूथर ने उस पूरे टावर को ही तोड़ दिया था, जिससे उस जादूगर की सभी पावर्स में ये तलवार यूथर के ब्लड्स के साथ अटैच कर दी थी। यानी कि पहले यूथर, फिर उसका बेटा और फिर उनसे रिलेटेड लोग ही इस तलवार को चला पाएंगे। वो लोग ये भी बताते हैं कि ये टावर जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, किंग यूथर के भाई की पावर्स उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और अगर ये टावर एक बार कंप्लीट हो गया तो उसको इस तलवार से भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। आर्थर और इसके लोग आगे जाकर एक और फैमिली से मिले। ये फैमिली ब्रिटेन फैमिली की सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी। इनके पास बहुत सारे वेपन्स थे और बहुत सारी आर्मी थी। आर्थर यहाँ पर बहुत ही चालाकी से इनको समझाता है कि वो किंग बनने के लिए तैयार है, और अब ये लोग भी ये जान चुके थे कि आर्थर ही किंग है, और अब इनका मेन प्लान ये था कि उस टावर को कंप्लीट होने से रोकना। आर्थर के कुछ साथी उस जहाज़ पर चले जाते हैं जहां पर टावर के लिए रॉ मटेरियल आ रहा था। ये उस जहाज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद सिटी में जाकर किंग यूथर के भाई का कैस्टल को भी आग लगा देते हैं। आर्थर अब यहीं पर अपने फादर के भाई को मारने का प्लान करता है, मगर ये तो आर्थर के लिए सिर्फ एक ट्रैप था, क्योंकि किंग यूथर के भाई को पहले ही पता चल चुका था कि आर्थर और उसके लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए उसने अपने जैसे मिलते जुलते एक इंसान को शिप में भेजा था। अब जो आर्थर के साथ आदमी तीर चलाने वाला था, आर्थर उसको रोकता है, मगर उस आदमी ने तीर चला दिया था। अब क्योंकि यूथर के भाई का स्पेशल कमांडर जो था वो मर गया था, अब इस वजह से हर जगह पर भगदड़ मच चुकी थी। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे, वो गार्ड्स मेज को भी मार रहे थे। आर्थर ये सब देखता है और उस तलवार को उठाता है, सबको एक ही झटके में मार देता है। वहाँ पर जो किंग यूथर का भाई था वो आर्थर के एक साथी को पकड़ता है और उसी के सामने उसे मार देता है। आर्थर अपने सभी साथियों को एक बोट में ले जाकर एक सेफ जगह पर छोड़ता है। मगर इस इंसिडेंट के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसने अपने एक दोस्त को खो दिया था और गुस्से में आकर वो तलवार वो पानी में फेंक देता है, मगर तभी लेडी ऑफ द लेक उस तलवार को पकड़ती है। यानी कि वो फेरी जो पानी में रहा करती थी, वो उस तलवार को पकड़ती है और आर्थर का हाथ पकड़कर पानी में ले जाती है, और फेरी उसको उसका फ्यूचर की एक झलक दिखाती है और कहती है अगर इस तलवार की पावर्स का यूज़ करके अपने फादर के भाई को नहीं मारा तो दुनिया का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। वो फेरी मेज़ और इस तलवार पर भरोसा करने को कहती है, फिर उसको वो तलवार पकड़ाती है। आर्थर अब इस विज़न से बाहर आता है।
तो उसे कुछ आदमी मिलते हैं। वो उसको बताते हैं कि ऑर्थर तुम्हें अब सब लोग पसंद कर रहे हैं, और यही नहीं, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके किंग बनो। आर्मी ने उनके लोगों पर अटैक कर दिया। एक कमांडर था, वो कहता है कि मेज और तुम्हारे कुछ साथी अभी भी हमारे पास हैं। अगर ऑर्थर ने सरेंडर नहीं किया तो उन लोगों को मार देंगे। अब सब कुछ सोचने के बाद ऑर्थर अपनी तलवार उसके भाई के पास भेज देता है और ये कहता है कि कुछ दिन बाद वो खुद मिलने आएगा। अब किंग यूथर का भाई ये समझ रहा था कि ऑर्थर के पास तलवार नहीं है, तो वो इस वजह से कोई भी नुकसान उसे नहीं पहुंचा सकता और वो मेज़ को छोड़ देता है। वो ऑर्थर के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर करती है। ऑर्थर अब आगे अपने फादर के भाई से मिलने जाता है और फाइनली अब वो अपने फादर के कैस्टल में आ गया था। अब यहाँ पर जो किंग यूथर का भाई था वो ऑर्थर को उसी तलवार से मारने वाला था, मगर यहाँ पर मेज़ का एक प्लान था। उसने सभी सांपों और चीलों पर अपना मैजिक से कंट्रोल कर लिया था। वो एक सांप को किंग यूथर के भाई के पास भेज देती है और वो एक सांप किंग यूथर के भाई पर अटैक कर देता है। किंग यूथर का भाई अपने आप को बचाने के लिए वो तलवार सांप को मारने के लिए फेंकता है और वो तलवार जाकर एक पिलर में फंस जाती है। इस तलवार को अब ऑर्थर के अलावा कोई और नहीं निकाल सकता था। मेज ने अपनी पावर से बहुत बड़े बड़े स्नेक्स को कंट्रोल कर लिया था। वो स्नेक्स सारे कैस्टल पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद ऑर्थर की जो आर्मी थी वो भी कैस्टल पर हमला कर देती है। यहाँ पर किंग यूथर के भाई को पता चल गया था कि वो हार जाएगा। इस वजह से वो दोबारा से केव में जाता है जहाँ पर उसने डीमन नाइट्स को बुलाया। तो अब खुद ही डीमन नाइट बन जाता है और अब ऑर्थर वो तलवार लेकर बाहर आता है। वहाँ पर ब्लैक मास्क वाले गार्ड्स ऑर्थर पर अटैक कर देते हैं, मगर ऑर्थर अपनी तलवार की पावर से सबको एक एक करके मार देता है। जो लोग बचे थे वो खुद ही ऑर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर जो उसके फादर का भाई था वो डेमनिक बन चुका था। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो ऑर्थर पर भारी पड़ रहा था और यहाँ पर उसने जैसे किंग यूथर को मारा था उसी तरह सेम ऑर्थर पे भी अटैक कर रहा था। अब ऑर्थर बेहोश हो गया। वो डीमन नाइट्स ऑर्थर को सेम लाइन बोलता है जो उसने अपने भाई किंग यूथर को बोली, मे बी परहैप्स द सॉल्ट्स बिलोंग्स टू मी। अब ऑर्थर को अपने भाई और अपने फादर की फाइट के विजन याद आते हैं और वो उन्हें देखता है। ऑर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब ऑर्थर को ये सब बात पता चल गई थी कि जब तलवार का इस्तेमाल करना हो तो उसे आराम से काम करना होगा, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। और अब ये विज़न देखने के बाद उसको चीज़ें समझ आ चुकी थी और उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था और अब वो इस तलवार को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। उसकी तलवार शाइन होने लगती है। दोबारा से ऑर्थर की यहाँ पर फाइट होती है। बार बार अटैक करने के बाद उसका वेपन टूट जाता है। तलवार यूथर को भी लग जाती है, यूथर के भाई को भी लग जाती है और वो नॉर्मल इंसान के रूप में आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ऑर्थर ने इस तलवार की पावर से टावर को भी तोड़ दिया था। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऑर्थर को किंग बना दिया जाता है और वो दूर से अपनी तलवार सबको दिखाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और मेज दूर से देख रही थी। उसका काम सब कंप्लीट हो गया था। उसने उस तलवार को उसके असली हकदार तक पहुंचा दिया था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे अमेजिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच।